हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक फैमिली एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क। अहमद इरफा को दूर से देख रहा था। वो रूह से तो चला गया था, दिल ही दिल में उसके दिल में ये था कि कहीं वो इरफा को खो न दे, और उसका डर शायद जायज़ भी था। अहमद इरफा से पागलों की हद तक मोहब्बत करता था। वो उसके लिए उसकी न सिर्फ ज़िंदगी थी बल्कि जीने की वजह भी बन गई थी, क्योंकि अहमद को ज़िंदगी में कभी किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस और प्यार कभी भी नहीं दिया जितना इरफा की वजह से शायद उसे मिल रहा था। अहमद के बारे में इरफा ने जब अपने दिल में सोचा और जब अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो धीरे धीरे वो अपनी दोस्त को ये बताना चाह रही थी कि फ़रा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है इरफा? तुम आज इतनी खामोश खामोश क्यों लग रही हो? पहले तो तुम बहुत खुश हुआ करती थी। इरफा के दिल में यही बात थी कि वो ये बात कैसे कहे। मुझे तुमसे कुछ बोलना था, कुछ कहना था, अगर तुम मेरी हेल्प कर सको तो। क्या बात है यार, जो भी बात है बिना डरे मुझसे बोल सकती है तू। ऐसे मैं बोल दूँगी और तुमने अगर किसी को ऐसे बोल दिया तो क्या बात है यार, बोल तो तभी तो पता चलेगा तू कहना क्या चाहती है और बात क्या है, और मैं तुम्हारी मदद कर भी सकती हूँ या नहीं। देखो फ़रा, मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ किसी और को अभी मत बताना। क्या बात है ऐसी यार? देखो मुझे ना सब याद आ गया अहमद के बारे में, और मैं अहमद के साथ रह नहीं सकती। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे उसके साथ नहीं रहना। इरफा बहुत डरी हुई थी और ये अपनी दोस्त को बोले जा रही थी, और सडनली अहमद जब इरफा के लिए जूस ला रहा था और वो इरफा की बातें सुनकर वो वहीं रुक जाता है। देखो इरफा, पागल मत बनो, शादी तो हो चुकी है और अब वो तुम्हारा हस्बैंड है यार, तो मैं उसके साथ क्यों नहीं रहना। देखो यार, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को। अहमद के साथ रहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, उसके साथ नहीं रह सकती। तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही हो? क्या बुराई है सर में? क्या बुराई है? उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और अभी भी तुम उनके बारे में ऐसा ही सोच रही हो। देखो फ़रा, तुम सच नहीं जानती, और जिसके बारे में इंसान जानता नहीं है ना, उसके बारे में इंसान को बात भी नहीं करनी चाहिए। अहमद आराम से वहाँ खड़े होकर अपने कसीदों के बोल सुन रहा था, और जैसे ही इरफा की नज़रें आईने में पड़ती और वो देख लेती है कि अहमद ने उसकी बातें शायद सुन ली, तो फिर इरफा बिना कुछ कहे कॉल बंद कर देती है। उधर फ़रा बहुत डर गई थी और वो अभी हेलो हेलो ही बोल रही थी, तब तक उसने कॉल बंद कर दी थी। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ तब आया जब तुम मेरे शार में कसीदे पढ़ रही थी इरफा। इरफा बहुत डर गई थी क्योंकि वो ये जान गई थी कि अहमद ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं, पर अहमद कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन इरफा की याददाश्त आएगी वो ऐसा ही कुछ बिहेव करेगी और वो कुछ ऐसा ही करेगी। अहमद इरफा को देखते हुए उसे जूस का गिलास थमा देता है। तुम जूस पी लो और मुझे कुछ काम है तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ। पर मैं, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वो बाहर बाहर नहीं जाने को बोला, यहीं बैठ जाओ बेड पर मेरे साथ। क्या मसला है तुम्हें? जो भी बात है मेरे से करो, किसी और से कहने की क्या ज़रूरत है। दरअसल मैं वो कहने से आगे कुछ बढ़ोगी तो कुछ बोलोगी। अहमद लगातार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था, टिकटकी बात कर। वो नहीं चाहता था कि वो इरफा को ऐसे देखे और वो और भी ज़्यादा डर जाए। वो उसे डराना नहीं चाहता था, वो बस अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था ताकि इरफा भी उससे वैसे ही मोहब्बत करे जैसा वो उससे करता था। उसने बहुत इंतज़ार किया था इरफा को अपना बनाने के लिए, उससे उससे अब तक उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन शायद अब इरफा धीरे धीरे उसके गुस्से को हवा दे रही थी। अहमद पूछे, एक्चुअली में क्या तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है, यही बात है ना? तो इतना डर क्यों रही हो? इरफा बहुत ढीली पड़ गई थी जब वो जान गई थी कि अहमद ने उसकी सारी बातें सुन ली। हफ्ते वहाँ खड़े होकर मेरी सारी बातें सुन ली, और फिर देखो माय डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए जूस लाने गया था। मैंने सोचा तुम थोड़ा सा जूस पियोगे, थोड़ा फ्रेश फील करोगी, और जब मैं तुम्हारे लिए जूस लाया तो मैंने दूर से खड़े होकर तुम्हारी बातें भी सुन ली थी। जब मैं तुम्हें जूस देने की अभी बोलने ही वाला था तब तक तुमने मेरी बोलती बंद कर दी है सब कुछ बोलकर। तुम जानती भी हो कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ, एक पल तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मुझे
ये सब कुछ बदले में सुना होगी यार। बहुत अच्छे इरफ़ा, बहुत अच्छे। और अभी मैं तुम्हारे बारे में यही सोच रहा था कि डॉक्टर ने जो हमें कहा है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो मैं यही बताने लगा था कि मैं तुम्हारी अम्मी से इसलिए तुम्हें मिलने नहीं दे रहा अभी, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें शोरगुल वाली जगह पर जाने से, तुम्हारे दिमाग पर कुछ गलत असर ना पड़ जाए। मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ इरफ़ा, हर बदले में यही सुनने को मुझे मिल रहा है कि तुम मेरे साथ रह नहीं सकती। क्या कभी छोड़ी है मैंने तुम्हारे लिए? इरफ़ा जब अहमद को देखती है तो वो फ़ौरन ही जूस का गिलास रख रही होती है। इस जूस के गिलास को फ़ौरन ही ख़त्म करो इरफ़ा। क्यों, आपने इस पे कुछ मिलाया है? देखो माय डार्लिंग, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करना हुआ तो मैं खुद ही आके सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे तुम्हें कुछ खिलाने पिलाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये याद रखना इरफ़ा, दुनिया का किसी भी कोने में चली जाओ ना तो तुम छुप सकती हो ना तो तुम भाग सकती हो। तो तुम ये तो भूल ही जाओ कि मैं तुम्हें नशीली दवाइयाँ खिला सकता हूँ। जूस तुम्हारे लिए मैं इसीलिए लाया था ताकि तुम फ्रेश फील कर सको। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ जगह बन सके, और तुम मेरे साथ ऐसा सब कुछ करने की सोच रही हो। इरफ़ा तुम मुझसे अभी, तुम एक बात कहो, मैं इंसान कोई कुत्ता भी पालता ना तो थोड़ी बहुत उसके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं यार, लेकिन तुम मेरे साथ रहकर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी फीलिंग नहीं आती। क्या आप अपने आप को कुत्ते के साथ मिला रहे हो? हाँ, क्योंकि तुमने मेरी हालत ना वैसी कर दी है इरफ़ा। जब से पहली बार तुम्हें देखा है तुम पर मन मिटा था मैं, तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने हर इंतहाई कदम उठा लिया, लेकिन तुमने क्या किया अभी तक मेरे लिए? अभी तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मुझे तुम पर कोई यकीन आ सके। तो मेहरबानी करके ये तो कहना ही मत कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। हकीकत तो ये है कि तुम्हें अभी तक कुछ समझ से चीज़ें बाहर ही जा रही हैं। इतना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए, अब तुम अपने एहसानात जता रहे हो मुझ पर। ऐसी कोई बात नहीं इरफ़ा, एहसानात नहीं जता रहा। अगर मुझे तुम पर एहसानात जताने ही होते तो मैं शादी की पहली रात तुम पर अपने एहसानात जता सकता था। मैंने ऐसा कुछ किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा कि बिना तुम्हारी इजाज़त मैं तुम्हारे करीब तक नहीं आऊँगा। इसके बाद मुझे इतने मौके मिले, मैं चाहता तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। इरफ़ा बहुत डर गई थी और वहाँ से उठने लगती है और अहमद फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो इरफ़ा? आज तुम्हें सच सुनना ही पड़ेगा। तुम्हें याद आ गया, जानती हो मेरे इस बिहेवियर का राज और ये सब कुछ करने का? क्योंकि दादी चाहती थी कि वो तुम्हें सब कुछ बता देती मेरे बारे में, और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपने तरीके से चीज़ें बताऊं। और दादी अगर तुम्हें वैसे बताती शायद तो तुम भी मुझसे वैसे ही दूर हो जाती जैसे हर कोई मुझसे दूर होता चला गया। मेरी अम्मी तक मेरे साथ दी आज, किसकी वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दादी की वजह से इरफ़ा। मुझे अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिल सका, सिर्फ मेरी दादी की वजह से। मेरे बाबा ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया अपने बिज़नेस की वजह से, और मेरे चाचियों ने मेरे साथ क्या बिहेव किया ये तो तुम जानती ही हो इरफ़ा। तुमसे कुछ ढका छुपा नहीं है। मेरा बचपन कितना तकलीफ़ दे गुजरा है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, यार तुम्हारे पास फैमिली तो थी जिसके साथ तुम अपना दुख सुख बांट सकती थी। मेरे पास क्या था? बाबा जो कि चाचू के घर आते थे और मुझे चंद रकम थमा के कहते थे तुम्हारी पॉकेट में नहीं है, बाकी चंद लाख रुपए चाचू को देकर बोलते थे कि मेरे बेटे के एक्सपेंसिव उठाना। लेकिन मेरे चाचू क्या करते थे, वो अपने बेटे के कपड़े मुझे दे देते थे और अपने ख़ानदान वालों को शॉपिंग कराते फिरते थे। मेरे बाबा ने अपने खेत तक गिरवी रख कर मेरे चाचू वालों को पैसे दे दिए थे, और अभी भी मेरे चाचू वाले यही कहते हैं इरफ़ा कि मेरे बाबा ने उनके लिए कुछ नहीं किया और उनके साथ नाइंसाफ़ी थी। इरफ़ा इस सब में मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ क्यों इतनी नाइंसाफ़ियाँ हुई? मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई मेरे साथ रहना पसंद नहीं करता, पर तुम तो मेरी ज़िंदगी हो यार। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? एक पल भी जिसके बिना जीना मुश्किल है वो मेरे साथ एक पल तक नहीं रह सकता। मेरे लिए कितनी दुख दे बात है ये इरफ़ा। बस बहुत हो गया इरफ़ा, बहुत हो गया। अब एक पल और बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूँगा मैं तुम्हारी ये बेरुखी। जब से तुमसे शादी की एक पल सुकून के लिए तरस गया हूँ मैं, हत्ता कि इतना कुछ तुम्हारे लिए करने के बावजूद भी अपने हक से ही मैं हटा रहा। लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया अभी तक? इरफ़ा को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और इरफान को रोते हुए देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दूर रहो मुझसे इरफ़ा, मेरे आंसू पोंछने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम मुझे अपना हस्बैंड ही नहीं मानती हो, जब तुम मुझे कुछ नहीं मानती हो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तक नहीं मानती हो, तो ये दिखावा करना बंद कर दो। बहुत हो चुका तुम्हारे ये दिखावा। अब बहुत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे हमदर्दी के तो बोल तक नहीं बोल सकती।
मैंने बहुत सारे जोड़े देखे हैं जिनकी शादी उनकी मर्ज़ी के बगैर हो जाती है। वो धीरे धीरे सामने वाले को समझ कर उसको मान तो लेते हैं कि यार ये भी हमारे लिए कुछ है। लेकिन तुमने अहमद, लेकिन हमारी शादी कैसे हुई थी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मानता हूँ मेरी गलती थी, मेरा तरीका कुछ गलत था इरफा, लेकिन मेरी नीयत तो गलत नहीं थी। अगर मेरी नीयत गलत होती तो अब तक मैं वो सब कुछ कर चुका होता जिसके लिए अभी तक मैं तुमसे इजाज़त मांगने की मेहनत कर रहा हूँ। तुम जानती हो तुमसे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ इरफा, लेकिन अभी तक एक बार भी मैंने अपनी दोस्त तुम पर चलाई बिल्कुल नहीं किया मैंने ऐसा। जब गुस्सा आता है, मैंने शराब पी ली थी इसलिए ताकि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकूँ इरफा। मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने बार मेरा दिल ऐसा दुखाया कि ना जाने मुझे गलती से भी मेरे हाथों से तुम्हें हर्ट हो ही गया। और जिस बात को लेकर तुम अभी तक मुझसे इस तरह खफा हो, मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा इंसान निकाल दो इरफा जिसके अंदर कोई कमी ना हो। कमी तो हर इंसान के अंदर होती है यार। फिर क्या वो इंसान जीना छोड़ दे इरफा? बस तुम अब मुझे बताओ तुम चाहती क्या हो? अहमद, मुझे अपने घर वालों के पास जाना है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। पिछले इतने महीनों से तुम वक्त ही तो दे रहा हूँ इरफा, अब मेरे पास वो देने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। प्यार करता हूँ तुमसे, आज रात तक का टाइम दे रहा हूँ।